वेलकम इन द एपिसोड 3 ऑफ सवाल जवाब विद मिस्टर सीजे। हेलो एंड नमस्ते, मैं चिराग जैन स्वागत करता हूं आपका हमारे वेब 3.0 के सफर में। नए लोगों के लिए मैं बता दूं, जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये चैनल जो है ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। यह अपकमिंग फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, उसका रेवोल्यूशन, उससे अर्निंग और उसमें कितना बड़ा रेवेन्यू है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए ये चैनल बनाया हुआ है। तो आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स तक और कम्युनिटी तक अपने इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जैसे कि कुछ लोगों तक और इसकी इन्फॉर्मेशन प्लस नॉलेज पहुंचाई जा सके और कुछ लोगों को वेब 3 के बारे में एक अपडेट और एक आपको अवेयरनेस फैलाने का मौका इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। सो आगे चलते हैं वीडियो की ओर। सो मिस्टर चिराग, लास्ट वीडियो में आपने हमें बताया था कि क्रिएटर्स के लिए मेटावर्स एक किस तरह से इतना बड़ा स्कोप जनरेट कर सकता है। तो आज आप हमें ये बताइए कि क्या मेटावर्स हमारी जो ट्रेडिशनल सोशल मीडिया है उन प्लेटफॉर्म्स को या उन सोशल मीडिया को रिप्लेस कर सकता है इन द फ्यूचर? जी, तो आपका सवाल है कि क्या सोशल मीडिया को रिप्लेस किया जा सकता है मेटावर्स के द्वारा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। आप यूँ समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद को अपने आप को इतना अपडेट कर रहे हैं कि वो भी आने वाले समय पर मेटा के ऊपर वर्क करने की प्लानिंग में। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम समझ सकते हैं कि आज की डेट में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो कि मेजरली जो लोग यूज़ करते हैं वो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स। ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं इनके ओनर ने अपनी कंपनीज को पेरेंट कंपनी मेटा ऑलरेडी इन्होंने बना चुका है। मेटा यानी कि आप देख सकते हैं मेटा जो है वो मेटावर्स का एक पार्ट है। इन्होंने ऑलरेडी वेब 3 के ऊपर अपना वर्क शुरू कर दिया है। एआई बेस ये होते चले जा रहे हैं आने वाले समय के लिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये समझ में आता है हमें कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी अपने आप को इस तरह से अपडेट कर रहे हैं कि आने वाले समय पर ये मेटा के ऊपर ऑलरेडी ये अवेलेबल रहेंगे। साथ में इनमें इस तरह के कुछ फीचर्स आ जाएंगे कि ये भी मेटा के ऊपर आ सकेंगे। तो उसी की तरह से इसके ऊपर वर्क भी किया जा सकेगा, लोग इसमें और इन्वॉल्व भी हो सकेंगे। लेकिन मेटावर्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स अपने आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अगर मैं देखूं तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज अपना अपना मेटावर्स लॉन्च कर रही हैं। तो उस तरह से मेटावर्स के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बट सोशल मीडिया भी अपने आप को उस जगह पर अपडेट करके जरूर लेके जाना चाहिए। और आने वाला फ्यूचर तो देखिए टेक्नोलॉजी का है, तो कब क्या होता है टेक्नोलॉजी में वो तो आने वाले समय में हमें और आपको पता चलेगा। तो जैसा कि आपने बोला कि जो अभी की ट्रेडिशनल मीडिया है वो अपकमिंग टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अडाप्ट कर लेगी, पर जैसा हम जानते हैं कि आज की जो हमारी सोशल मीडिया है वो वेब 2.0 पे रन कर रही है, यानी कि वो एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट में है। और हम जानते हैं कि वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जैसा आपने पिछले वीडियोस में हमारे साथ बताया था। तो फिर जैसे कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया जो आगे वेब 3.0 को जब अडाप्ट करेगी, तब वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड वाला कॉन्सेप्ट किस अकॉर्डिंग क्या होगा, वो आप थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करें। देखिए, आपका क्वेश्चन तो बहुत सही है। इसका हम इतना बोल सकते हैं कि आने वाले समय में जो आपने आपने जो पूछा कि सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स हैं और वेब 3 जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होने वाली है। तो अगर सोशल मीडिया ही वेब 3 को अडॉप्ट करने जा रही है या फिर मेटावर्स को अडॉप्ट करने जा रही है, तो फिर ये सेंट्रलाइज्ड रहेगी या डिसेंट्रलाइज्ड रहेगी, कैसे ये अपने आप को ट्रांसफर करेगी डिसेंट्रलाइज्ड। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मेटा जो प्लेटफॉर्म है वो मेटा सिर्फ एक ब्रांडिंग का प्लेटफॉर्म है। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो मेटावर्स जो क्रिएट हो रहा है, जो मेटावर्स तैयार हो रहा है, उसकी एक ब्रांडिंग जो है वो मेटा के नाम से आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करी जा रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मैं दर्शकों से भी बोलूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में जो मेटावर्स रेडी हो रहा है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग का, वो ऑलरेडी एक मेटावर्स एक अलग से प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है जो कि वेब 3 टेक्नोलॉजी पे बिल्ड होगा। एंड साथ ही साथ वो अलग अपना एक मेटावर्स रहेगा। उसकी ब्रांडिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है, क्योंकि आज की डेट में हम सब जानते हैं जैसा कि सोशल मीडिया जो है वो हर इंसान यूज कर रहे हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एज के पर्सन हो। हर इंसान आज की डेट में सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो उनके पास उस चीज की नॉलेज पहुंचाई जा सके, मेटा का इंफॉर्मेशन एंड मेटा का एडुकेशन उन लोगों तक पहुंच सके। उसी की वजह से आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया को मेटा नाम से जो है पेरेंट कंपनी उसको बना दिया गया है। बट मेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज ही रहेगा। एंड मेटा जो है वो किसी ना किसी तरह से वो न्यू प्लेटफॉर्म पर ही आपको आके मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांडिंग का जरिया है, एडवर्टाइजमेंट का जरिया है। और मेटावर्स जो है उसमें क्या है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात है। तो देखिए, कोई भी चीज जब बनती है
तो वो सेंट्रलाइज्ड ही होती है, क्योंकि उसको बनाने वाला कोई तो होता है। बट जब वो मार्केट में रन करेगी तो उसके ऊपर कंट्रोल जो है ना, वो कंट्रोल हमारा और आपका रहेगा, यानी कि पब्लिक का रहेगा। उस चीज़ों को हम और आप खुद ऑपरेट कर सकेंगे, हम और आप खुद उसको ओन कर सकेंगे, हम और आप वहाँ पर खुद के ओनर होंगे, और हमारी जो भी हमारे कन्वर्सेशन होंगे या जो भी हमारी वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी वो हम और आप तक ही रहेंगी। हाँ, जाहिर सी बात है कि उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में ज़रूर रहेगा, बट उस प्लेटफ़ॉर्म का रहेगा। लेकिन हमारा जो उसमें योगदान रहेगा, हमारा जो उसमें पार्ट रहने वाला है, हमारा जो उसमें एक अपना पोर्टफोलियो हमारा होने वाला है, उसका कंट्रोल हमारे और आपके पास ही रहेगा, वो किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा। यानी कि हमारी शॉर्ट में बताऊँ तो हमारी प्राइवेट चीज़ें जो है वो हमारे तक ही रहने वाली हैं, वो पब्लिक होने वाली नहीं। तो मिस्टर चिराग, आप हमें बताइए कि जो अपकमिंग वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है उसमें वर्क करने के लिए या उस टेक्नोलॉजी के उस दौर में रहने के लिए क्या हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की या कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या? देखिए, अगर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप किसी जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास बुक्स होना ज़रूरी है, आपके पास नोटपैड होना ज़रूरी है, आपके पास सारे एजुकेशनल जितने भी आपके पास एक्सेसरीज़ हैं वो होना ज़रूरी है, राइट? अगर आप स्पोर्ट्स सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स किट होना ज़रूरी है, आपके पास ग्लव्स, पैड, आपके पास हेलमेट, आपका सब कुछ होना ज़रूरी है। तो जस्ट लाइक सेम यहाँ पर भी जो है ना, वेब 3 जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम और आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मतलब क्या है। हम लोग समझ सकते हैं गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या एप्लियंसेस। तो हम और आपके पास आज की डेट में अगर लैपटॉप है या हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या iOS है, जो भी हमारे पास है, उससे हम लोग इसको एज अ बेसिक, एज अ इनिशियल फेज पे हम लोग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में जब हम लोग इसमें एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब हम लोग इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, या जब दर्शकों जो को मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप सब भी इसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पर हम सबको रिक्वायरमेंट होगी कि हम बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं बनानी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वेब 3 में अगर आप क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास एक्सचेंजेस होना जरूरी है आपके फ़ोन में। साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं, आपके पास वॉलेट होना जरूरी है। ये सारे एक्सप्लेनेशन हम आने वाले वीडियोज़ में देंगे। अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वेब 3 को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम यानी कि लैपटॉप या पीसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो आज की डेट में बेसिक अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो फ़ोन से भी आज की डेट में सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में वो सब कुछ मुमकिन है जो हर दुनिया में इंसान कहीं से भी कर सकता है। तो मिस्टर चिराग, मेटावर्स के लिए भी क्या कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, मेटावर्स जो हो गई है वेब 3 की एक अलग कैटेगरी हो गई, ये एक एडवांस लेवल के लिए है। बेसिक लेवल में मेटावर्स कोई उतनी जल्दी इंसान नहीं समझ पाएगा, बट अगर जो समझता है उसके लिए वेल एंड गुड। लेकिन अगर इसको एडवांस वर्जन में हम जाना चाहेंगे मेटावर्स में, तो मेटावर्स के लिए हमारे पास VR ग्लासेस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा। मैं अगर किसी ब्रांड की बात करूँ तो अभी रिसेंटली एप्पल प्रो विजन ने लॉन्च किया था अपना विजन प्रो। तो उसने क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि उसको पता है आने वाला समय जो है वो गेमिंग एंड मेटावर्स का होने वाला है, राइट? तो उसकी वजह से उसको लॉन्च किया गया था। तो मेटावर्स के लिए हमारे पास जो है वो आपके पास VR हेडसेट होना ज़रूरी है, साथ में आपके पास जो है हैंड कंट्रोलर ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो होंगी वो एक वर्चुअल लैंड पे होने वाली हैं। तो वहाँ तक उस चीज़ों को 3D इफेक्ट में और 360 डिग्री व्यू में देखने के लिए हमारे पास वो ग्लासेस चाहिए जिसमें हमारा एवटार रहेगा। साथ में हमारे पास हैंड ग्लव्स चाहिए, कंट्रोलर जिसमें हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जहाँ पर वो 3D 360 डिग्री व्यू वहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। तो आज की डेट में क्या हम इसके लाइव एग्जांपल्स देख सकते हैं? आज की डेट में मैं बात करूं तो देखिए मैम, ऐसा है कि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इंडिया की लेवल की बात करूं तो इंडिया में जो है ऑलरेडी काफ़ी सारे जगह पर इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग हो रखी है। अगर आप यूट्यूब पर उसको चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे एडुकेशन ऑन मेटावर्स के नाम से, या बहुत सारे आपको वहाँ एडुकेशन मिलेगी। मिस्टर मार्क ज़करबर्ग का भी ऑलरेडी उनकी खुद की प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो मेटावर्स की एडुकेशन देते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ एडुकेशन मिलता है। साथ में दर्शकों आप सबके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है वेब 3.0 का सफर, जहाँ पर आपको मेटावर्स की एडुकेशन मिलती है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं जैसे बहुत सारी जगह पर लोगों के एक गेम जोन होते हैं, जहाँ टाइम जोन होता है, काफ़ी जगह गेम पार्लर होते हैं, वहाँ पर भी ऑलरेडी मेटावर्स के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे गेमिंग एप्लियंसेज वहाँ पर हैं जिसमें लोग मेटावर्स का एक छोटा सा व्यू वहाँ ले सकते हैं, लोग वहाँ गेमिंग खेल सकते हैं, लोग वहाँ 3D ग्लासेस VR ग्लासेस को पहनकर वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। आज की डेट में मैं बात करूँ तो ऑलरेडी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर उसके जो डीलर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ को 3D व्यू की जगह पर, जैसे कि उनका खर्चा
कम हो, तो उस एक्सपीरियंस को कम करने के लिए वो लोग 3D व्यू में हमें ग्लासेस पहना के वो चीज़ दिखाते हैं कि देखिए इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी आने वाले समय में बन के रेडी होगी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी जगह टेस्टिंग हो चुकी है। इनफैक्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक रील हमारे चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्नाटका के एक कपल ने ऑलरेडी अपने शादी के समय पर उन्होंने जो है यहाँ पर अपने डैड और मॉम को उन्होंने इनवाइट किया था, जो कि उसमें से उनके डैड जो हैं वो इस पृथ्वी पर नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने अपने शादी के रिसेप्शन में उन्होंने उनको इनवाइट किया था। कैसे? उनके एक एवतार बना के, जहाँ पर वो उनसे बात कर सकते थे, और शादी का रिसेप्शन भी उनका जो है वो मेटावर्स के ऊपर हुआ था। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इंडिया में जो हमारे पॉप सिंगर हैं, पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी जी, उनकी एक बल्ले बल्ले लैंड है, जिसने भी यहाँ पर मेटावर्स पे ऑलरेडी उन्होंने अपनी लैंड बाई करी है, जिसने बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके ऊपर ये वीडियो हमारे शॉर्ट्स में ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एग्जाम्पल गिनाने बैठूंगा तो आज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिस्टर चिराग, क्या वेब 3.0 ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को? हाँ, डेफिनेटली प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं बात करूँ वेब 3.0 की, तो यह इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि इसमें ट्रांसपेरेंट तो ये चीज़ें रहती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम और आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, उसका जो डेटा है वो सब लोग शो कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग को दिख सकता है। ऐसा वो हैशटैग्स के माध्यम से दिखता है, वो एक कोड्स के माध्यम से दिखता है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी वो ट्रांसपेरेंट रहती हैं, लोग उसको व्यू कर सकते हैं। हमारे और आपके ट्रांजेक्शन्स को कोई भी देख सकता है। तो आपने पिछले कुछ वीडियोस में हमें बताया था कि वेब 3.0 पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो भी एक्टिविटीज होती है वो रिसीवर टू सेंडर के बीच में ही रहती है, तो किसी भी थर्ड पार्टी या कोई भी और उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। पर जब अगर वेब 3.0 ट्रांसपेरेंट है, लोग देख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे तो फिर वो प्राइवेसी कंसर्न हो जाता है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत सही है। अब इसमें क्या है, जब होता क्या है ना कि आपने बोला प्राइवेट चीजें और ट्रांसपेरेंट, तो लोग देख तो सक रहे हैं, बट मैंने एक टर्म अभी यूज किया था कि इसमें एड्रेस के वाया लोग देख सकते हैं, इसमें एक हैशटैग्स के वाया लोग देख सकते हैं। यानी कि उसमें किसी भी इंसान का वहाँ नेम मेंशन नहीं होता है, यानी कि वो इंसान सेंडर रिसीवर कौन है उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। डेटा सारा अवेलेबल रहता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया पे आज की डेट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो के पेजेस हैं या बहुत सारे टेक्नोलॉजी के पेजेस हैं, जहां पर ऑलरेडी दिखाता है कि इतना एसेट्स मूव करके इस अकाउंट में चले गए, इस अकाउंट से इतने एसेट्स मूव किए गए दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए। तो सारी चीज़ें वहाँ शो होती हैं। कैसे होती हैं? वो इसीलिए शो होती हैं क्योंकि वो हैशटैग्स जो हैं वो क्वांटिटी और जो उसकी जो एक डेटा है वो सारा वहाँ हमें शो करता है। बट वो किसके एसेट्स हैं वो तभी शो होगा जब तक सामने वाला हमें बताने के लिए रेडी नहीं है कि ये मेरे एसेट्स हैं। तो जब भी वो चीज़ें शो हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट वहाँ प्राइवेट ही रहेगा। आपकी चीज़ें, हमारी चीज़ें वहाँ प्राइवेट रहती हैं। प्राइवेसी वेब3 में मेंटेन होती है। बस सिर्फ और सिर्फ वहाँ डेटा जो है वो सबके सामने शो करता है, बट उसको ट्रैक करना इज लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मिस्टर चिराग, जैसे कि आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के थ्रू ये हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज ये वर्ल्ड वेब 3.0 को अभी से ही अडॉप्ट करना शुरू कर चुका है। yes. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब ये जो वक्त है वो हम सबके लिए एक बहुत सेफ टाइम है कि हम वेब 2.0 से वेब 3.0 की तरफ शिफ्ट करें? डेफिनेटली अगर आप पूछें तो ये बहुत सेफ टाइम है, और सेफ टाइम मैं नहीं बोलना चाहूँगा एक्चुअली। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है या फिर किसी भी चीज़ों को मार्केट में ज़रूरत होती है अपडेट होने की, तो जो चीज़ें अपडेट हो जाती हैं वही चीज़ें मार्केट में सस्टेन कर पाती हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो मार्केट से आस्ते आस्ते गायब होती चली जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर इंडिया में कोई फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर थी जो बड़े लेवल पे फ़ोन बनाती थी तो वो थी नोकिया। बट हो सकता है, देखिए मैं यहाँ किसी कंपनी को डिफेम नहीं करूँगा, बट आज की डेट में नोकिया तो अवेलेबल है, बट नोकिया की वो क्रेज आज की डेट में नहीं है जो पहले थी। क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को, हो सकता है कि वो कीपैड से एंड्रॉयड की तरफ उतना अपडेट नहीं करा, तो उसकी वजह से नोकिया को ओवरटेक करने के लिए काफ़ी सारी ब्रांड्स मार्केट में आ गई। उसी तरह से मार्केट में पहले कैमरास की कंपनी हुआ करती थी, वॉचेस की कंपनी बहुत चलती थी, लेकिन आज की डेट में कैमरा के बिजनेस को जो प्रोडक्ट कंपनी है उसको मोबाइल फ़ोन ने ऑलरेडी जो है उसको टेक ओवर कर लिया। वॉचेस को भी मोबाइल फ़ोन ने टेक ओवर कर लिया। आज के समय पे ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन्स ने उनको टेक ओवर कर लिया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में सिर्फ एक फ़ोन में आके समा चुकी हैं। मतलब क्या है इसका, कि ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अपडेट हुई, और कभी ना कभी इसके शुरुआत में जिसने इसको इन्वेंट किया टेक्नोलॉजी को, या जिसने इसका आविष्कार किया, उसने कभी तो सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ लॉन्च करूंगा।
तो देखिए इसमें सेव टाइम ऐसा कुछ सोचने का नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होने के लिए बनी है, और जो इंसान अपने आप को अपडेट करता है या जो चीज़ें अपने आप को अपडेट करती हैं वही चीज़ें मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन कर पाती हैं और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। सेव समय की अगर मैं बोलूँ तो आज के डेट में जो इंसान अपने आप को अपडेट करके Web3 के ऊपर लेकर आ रहा है, तो वो अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी बात है, उस पर्सन के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि मैं इसको आने वाले कुछ सालों बाद, यानी कि 2030 या 2035 के बाद अगर मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है कि काफ़ी लेट हो चुकी होगी, क्योंकि उस समय पर काफ़ी चंक जो है लोगों का वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ चुका होगा। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है कि 5% से नीचे के लोग आज की डेट में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड 5% से बिलो लोग आज की डेट में इस Web3 के टेक्नोलॉजी पे और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के ऊपर आज की डेट में लोग वर्क कर रहे हैं। यानी कि हम और आप लोग जो भी इस टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, हम लोग अर्ली बर्ड्स में आते हैं, हम लोग 5% के बिलो में आते हैं। अभी बहुत बड़ा 95% एंड अबव का चंक इसमें आना बाकी है। तो जो इंसान अर्ली बर्ड रहेगा वो डेफिनेटली बेनिफिट में रहेगा, जो इंसान आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा वो भी बेनिफिट में रहेगा। बट हाँ, जो स्टार्टिंग के बेनिफिट्स हैं हो सकता है कि वो उन बेनिफिट्स को शायद ग्रैब ना कर पाए। बट यस, वेब 3.0 से इनकम की जरिए बहुत हैं। यह टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमेशा पैसे देकर जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का काम है अपडेट होना। तो ये जितनी बार अपडेट होगी उतनी बार हर इंसान के लिए रेवेन्यू का एक माध्यम बन के जाएगी। तो हम और आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने की, समझने की और इम्प्लीमेंट करने की, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में खुद के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाने की, और साथ में कुछ लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की। तभी हम इस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आज की डेट में आप देख सकते हैं फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई जो भी आया वो कब आया, जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ। रीज़न क्या था कि डिमोनेटाइजेशन होने के बाद आज की डेट में जो है लोगों ने इन चीज़ों को समझा, अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई तो लोगों ने इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया। बट पहले लोग इसको नहीं बिलीव करते थे। ओला, उबेर, रैपिडो आया, इसने भी रेफर एंड अर्न का सिस्टम दिया। टेक्नोलॉजी आई, किसी को नहीं पता था कि घर से बैठे बैठे गाड़ी बुकिंग हो सकती है। बट आज की डेट में ये तो आम बात है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी अपने आप को अपडेट करके बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट भी कर रहे हैं, और पब्लिक को भी मदद कर रहे हैं कि रेवेन्यू को जनरेट कर सके, एक बहुत बड़ी इनकम कर सके। तो सेम Web3 में भी यही चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ से चाहें तो बहुत बड़ा पैसा हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो ये थी आज के लिए, इतनी ही इन्फॉर्मेशन, इतनी ही नॉलेज काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्यारी लगी होगी, आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और साथ ही साथ इस तरह के एपिसोड्स हमारे चैनल पर देखने के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में लोगों तक पहुंचाएं, जैसे कि इस चैनल की और इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जा सके। और साथ में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, आप हमसे हमारे साथ संपर्क करें। इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आइए मिलकर कुछ बड़ा पैसा कमाते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।